परीक्ष कुशल हो गया है। आज तक्षक चरणों में गिर गया है ब्राह्मण के कि आप मत बचाओ राजा परीक्षित को, क्योंकि ये एक श्राप जो लगा है ये संत के द्वारा श्राप दिया गया है। पहले संत हुआ करते थे, आजकल संत नहीं मिलेंगे। अगर आजकल हमारी तरह बंत जरूर है, ये तो 7 दिन से हम कह रहे हैं, तुम क्या कहोगे हमारे लिए? बंत जरूर है, संत नहीं मिलेंगे। और संत का अगर सानिध्य हो जाए तो मेरी मैयाओं जीवन और तकदीर पलट जाया करती है। ऐसा भजन भी गाया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। एक श्राप संत के द्वारा दिया गया था। राजा परीक्षित को चाहते तो बचा ले। राजा परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, बहुत विद्वान था, समस्त नागलोक को भस्म कर देगा, पर मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। और आगे कलयुग है। तक्षक ने कहा है ब्राह्मण से कि आगे कलयुग आ रहा है, कोई भी संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेगा अगर एक संत का श्राप झूठा हो गया तो। हे ब्राह्मण देवता, आपको जितनी माया चाहिए इस वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदो ले जाओ और राजा परीक्षित को मत बचाओ। आज ब्राह्मण देवता साइड में हट गए, क्योंकि संत का श्राप कभी झूठा नहीं होता, मिथ्या नहीं होता। तक्षक सर्प आगे गया और राजा परीक्षित बैठे हुए हैं आसन पर, एक कीड़े का रूप बना के पुष्प में विराजमान हुआ है। देखो प्रभु की लीला, कर्म प्रधान है। राजा परीक्षित से छोटा सा अपराध हुआ था, उसकी सजा तो भोगनी पड़ी, क्योंकि कर्म से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। कर्म ही हमारे आगे चल रहा है, हम कर्म के पीछे चल रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राजा परीक्षित से पूछा गया कोई शंका, कोई भय? तब राजा परीक्षित ने कहा, अरे भैया भय किससे होगा? मृत्यु से कोई भय नहीं होता, मृत्यु से भय नहीं होता। क्योंकि ज्ञानी पुरुष कभी ये नहीं कहते हम मर जाएंगे, ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं हम अपना चोला छोड़ जाएंगे। और मेरी मैयाओं, मरता तो अज्ञान है, ज्ञान कभी नहीं मरता। अगर मारना है तो हमारे अंदर बैठा हुआ उसे मारो, क्योंकि ज्ञान कभी नहीं समाप्त होगा। हम हर साल दशहरा जलाते हैं, रावण को मार देते हैं, पर हमारे अंदर जो बैठा रावण है उसे हम नहीं मार पाए। वो रावण फिर जिंदा हो जाता है। वो रावण वो नहीं था, वो रावण हमारे अंदर बैठा है, उस रावण को हमें मारना है। इस कथा का पुण्य फल आपको यही प्राप्त होगा कि सब में एकाग्रता होनी चाहिए, ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। और ईर्ष्या द्वेष भावना कौन करते? जो सत्संग का सानिध्य नहीं करते। जो सत्संग का सानिध्य नहीं करते वो नहीं जानते परमात्मा की महिमा। जो सत्संगों का सानिध्य करते होंगे वो भगवान की महिमा जानते भी होंगे। तो खैर थोड़ा सा टेस्ट तो लगता है, 7 दिन से इतनी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति अपशब्द का उच्चारण, कथा तो नहीं सुनी थी, काका ने कथा सुनी थी क्या? एक दिन रोज सुनिए, रोज रोज हमने तो ना देखा। कहाँ बैठे थे? प्रेम से बोलेंगे, चलो सुनी ना सुनो तुम्हारे कर्म चल जाएंगे साथ में। जोड़ा में से एक ही सही होना चाहिए, बेड़ा पार हो जाए। जोड़ा को जोड़ा करा गया तो घर ही डूब जाए। एक ही धर्मात्मा हो तो बेड़ा पार हो जाए। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा है, सब प्रकार के व्यक्ति हैं, पर हर चीज का विधान होता है कि 7 दिन जितनी भी सेवा करी उसका बराबर क्यों कर रहे हो? अपना कर रहे हो और सबका करा रहे हो। एक ब्राह्मण का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा मैं तो बेटा हूँ तुम्हारा, मैं कोई बड़ा ब्राह्मण नहीं हूँ, कोई इतना बड़ा पंच नहीं हूँ, और गद्दी से उतरने के बाद भी मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं। पर जब क्रियाक्रम करा रहा है एक ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण ही मानना पड़ेगा। और कुछ अगर चाहिए तो उसे ब्राह्मण की दृष्टि से देखना पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भगवान की कृपा है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हमारे हाथ में कुछ होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, ना हम किसी के दुआ की कामना करते। हमेशा यही है कि भगवान मंगल ही मंगल करे। समय है, चलता रहता है चक्र, वो समय था निकल गया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे जीवन में ये याद रखना, कभी भी कोई भी संत ब्राह्मण तुम्हारे द्वारे पे आए तो उसके सामने उंगली उठा के बात मत कर देना, क्योंकि ब्राह्मण के लिए उंगली उठाना ही उसकी अपमान ही मृत्यु के बराबर हो जाया करता है। अपमान ही मृत्यु के बराबर है इज्जतदार आदमी के लिए। और बेइज्जत से तो चाहे कुछ भी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। भगवान की कथा
कभी समाप्त नहीं होगी। और अनंत ही परमात्मा का गुणगान में फूलने बैठ जाऊं तो शायद एक दिन और निकल जाए, 2 दिन और निकल जाए, 4 दिन और निकल जाए, 7 दिन निकल जाए, हमारा जीवन निकल जाए। मैं एक भजन गाऊंगा जो लगन भगवान के चरणों में तुम्हारी लग रही है वो लगी रहे। उसके बाद व्यास विदाई समारोह। वैसे तो विदाई तो आप लोगों ने नहीं करी दी, बाबूजी तो हमारी कर गए विदाई। आप लोग एक भजन पहले में गाऊंगा, जैसा भी तुम्हें उचित लगेगा वैसा आप लोग अपना सहयोग इस महानुष्ठान में करेंगे। जैसे भी टूटी फूटी वाणी से आपने हमारी कथा सुनी, हमारी वाणी में इतना आनंद नहीं है कि परमात्मा का गुणगान हम कर सकें, पर किया जैसा भी। और 7 दिनों में अगर कोई भी गलती त्रुटि हुई हो तो हम हाथ जोड़ करके क्षमा मांगेंगे। आप सभी हमें क्षमा करेंगे। एक भजन गाएंगे जो लगन भगवान चरणों में लग रही है। जगजी ठाकुर जी को पहना दो आगे, सबसे बढ़िया राग रहेगा। कितने भक्त चाहते हैं जो लगन भगवान चरणों में लग रही है वो लगी रहे, से रही है, चाहे सबको समान कैसे हमें सबको समान फल मिलेगा क्या? मैं तो सबको कहूंगा सबको समान फल मिले, सबको समान फल मिले, सबको समान दिया है क्या भगवान ने? किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को बिल्कुल नहीं दिया। ये ईश्वर कृपा है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे लायक है वही कार्य आप करेंगे तो आनंद प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। कौन कौन चाहते हैं जो लगन लग रही है वो लगी रहे? सभी चाहेंगे, सब आगे निकल के आ जाओ। जोड़ा खड़ी हो जा दीदी, मत बना, खड़े हो जाना। राखी खड़ी कर लो। कन्हैया मेरी कन्हैया बलबल के बिहारी लाल की, हारे के सहारे की जय जय।